हेलो इन्वेस्टर्स। शेयर मार्केट से हम सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। इसके लिए हम इंडेक्स या फिर स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। हम सबको पता है कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करना कितना ज़्यादा रिस्की है। उसके बावजूद भी हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं ताकि हम अपने पैसे को जल्दी से जल्दी बढ़ा सके, जल्दी से जल्दी ज़्यादा पैसा कमा सके। लेकिन हम उसी टाइम ये बात भूल जाते हैं कि ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग में अगर हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी उससे कई गुना ज़्यादा होती है। ये जानने के बाद भी हम ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और अपना पूरा का पूरा कैपिटल खत्म कर लेते हैं। और वही इंसान मार्केट में जाके ये ह्यूमर फैलाता है कि भैया स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है जहाँ पे सिर्फ पैसा लॉस होता है, इसलिए प्लीज आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग मत करना या फिर इन्वेस्टमेंट मत करना। लेकिन वो ये बात बताना भूल जाता है कि उसने ऑप्शंस में ट्रेडिंग की थी, सट्टाबाजी की थी स्टॉक मार्केट में, जिसके वजह से उसको लॉस हुआ। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इक्विटी मार्केट यानी कि कैश मार्केट में हम कैसे ट्रेडिंग करके एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग पा सको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट के अंदर यानी कि कैश मार्केट के अंदर कौन कौन ट्रेडिंग कर सकता है। भैया इसका जवाब बहुत सिंपल है। इक्विटी मार्केट या फिर कैश मार्केट के अंदर कोई भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट ट्रेडिंग कर सकता है। बस उसकी एक पकड़ अच्छी होनी चाहिए किसी भी स्टॉक के ऊपर जिसके ऊपर वो ट्रेड करना चाहता है। उसको नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसको रिस्क का पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितना रिस्क है, और साथ ही साथ अगर वो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को मेंटेन करता है तो इस इक्विटी मार्केट से बहुत अच्छा अर्न कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। जितने भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, बड़े बड़े जो आपने एग्जांपल्स देखे हैं, वो हमेशा इक्विटी मार्केट यानी कैश मार्केट में ही अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं। वो कभी भी डेरिवेटिव में नहीं जाते, फ्यूचर ऑप्शन में जाके ट्रेड नहीं करते। जब इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है कि जो इक्विटी मार्केट से यानी कैश मार्केट से भी हम पैसा कमा सकते हैं, फिर भी हमें पता नहीं क्यों ऑप्शन में जाके ही ट्रेडिंग करना है और ऑप्शन में जाके ही अपना सारा कैपिटल गवा देना है। तो इसलिए इक्विटी मार्केट में आज के टाइम में इंडिया में कोई भी ट्रेड कर सकता है, चाहे आप इंडिविजुअल हो तो या फिर आप कॉर्पोरेट हो तो। अब हम बात करते हैं कि इक्विटी मार्केट में हम किन तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करके बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो यानी कि इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अगर आपकी अच्छी पकड़ है, उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल, ग्लोबल न्यूज़, जियो पॉलिटिक जो न्यूज़ होते हैं, इनके ऊपर अगर अच्छी आपकी कमांड है तो किसी एक स्टॉक को आप इंटरडे ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। दूसरा इसके अंदर है कैपिटल गेन। जी हाँ, अगर आप किसी भी स्टॉक को कम भाव में खरीद लेते हो और उसको ऊंचे भाव में बेचते हो तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होता है, तो इससे भी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो ना, अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स रखा हुआ है तो कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड और बोनस अनाउंस करती है, तो इससे भी आप पैसा कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो तो इससे आपका फायदा क्या है। भैया आज के टाइम में जो बड़े बड़े वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, इंस्टीट्यूशनल्स है या बहुत बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स है, वो सिर्फ इक्विटी मार्केट और कैश मार्केट में ही काम करते हैं भैया, वो ऑप्शन में नहीं जाते। बहुत सारों के लिए तो रूल भी बना है कि भैया डेरिवेटिव में तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ इक्विटी मार्केट यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक, एसबीआई, रिलायंस, एचसीएल, टीसीएस, विप्रो, ऐसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो ना तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। आप चाहो तो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फार्मा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एफएमसीजी जो कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बैंकिंग यानी फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जिस सेक्टर में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, जिस सेक्टर में आपकी ज्यादा पकड़ है,
उस सेक्टर को आप चूज करके ट्रेड करके आप अपना एक बहुत अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर लिक्विडिटी। जी हाँ, आज के टाइम में जो एनएससी और बीएससी में जितने भी स्टॉक लिस्टेड है, बेसिकली लार्ज कैप, मिड कैप, इसके अंदर लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि अगर मान के चलो आज आपने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा, अब उसको आप 105 पे बेचना चाहते हो तो आपको किसी का वेट नहीं करना। अगर 105 में भी अगर कोई आप बेचना चाहोगे तो आपको वहां पे बायर मिलेगा ही मिलेगा। कहने का मतलब यही है, आज के टाइम में एनएससी और बीएससी के अंदर लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायर और सेलर की कोई कमी नहीं है। किसी भी स्टॉक को किसी भी प्राइस पे अगर आप खरीदते हो और वहां पे किसी भी प्राइस पे आप बेचना चाहते हो तो खरीदने वाले भी अवेलेबल बहुत है और बेचने वाले भी बहुत अवेलेबल है। इसलिए लिक्विडिटी एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें इक्विटी मार्केट में ट्रेड करने से हमें सबसे बड़ा फायदा लिक्विडिटी का मिलता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर एक छोटा सा पैसिव इनकम भी रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म किसी भी स्टॉक को यानी किसी भी इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है। बट आपको बस एक यही ध्यान रखना है, इसको थोड़ा लंबे समय तक के लिए रखते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा आपको कम फायदा होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इक्विटी मार्केट में पैसा कमाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है और इसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रिसर्च। जी हाँ, जिस सेगमेंट में आपकी बहुत ज़्यादा पकड़ है, जिस सेक्टर में आपकी बहुत ज़्यादा समझ है या फिर उसमें आपको ज़्यादा ज्ञान है या जिस पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर आपकी ज़्यादा पकड़ है, आप उसी में ट्रेड करो। अगर आपकी एसबीआई पे बहुत अच्छी पकड़ है तो आप डेली एसबीआई में ट्रेड करो। एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप अपने साथ ये जज करके देखना। अगर आप एसबीआई में ट्रेड करते हो डेली बेसिस पे, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और रेगुलर ट्रेडिंग करते हो, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को आपने पकड़ लिया, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को आपने पकड़ लिया, तो अगले 6 महीने में कंटिन्यू आप उसके ऊपर ट्रेडिंग करोगे ना भाई साहब, अगले दिन आपको पता होगा कि वो किधर मूव करेगा और किधर नहीं करेगा। मतलब ऑलमोस्ट 75% तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको उसकी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री पता है पास्ट की, बहुत अच्छे न्यूज़ जो उसके थे, बहुत अच्छे जो मूवमेंट्स थे, बहुत जगह जहाँ पे उसने डिप दिया, बहुत जगह जहाँ पे वॉल्यूम कम था या बहुत जगह जो वॉल्यूम ज़्यादा था तो उसका क्या इम्पैक्ट आया स्टॉक प्राइस पे, तो उस पर आपकी एक कमांड हो जाती है। इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट के स्ट्रैटेजी के ऊपर हम बात करेंगे कि इक्विटी मार्केट में किस किस स्ट्रैटेजी पे हमें काम करके ट्रेडिंग करनी चाहिए, इनकम करनी चाहिए, वो उस वीडियो में बताएंगे। आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको इतना समझना है कि जिस सेगमेंट पे, जिस सेक्टर पे, जिस स्टॉक पे भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, बहुत अच्छे उसके ऊपर आपने एनालाइज किया हो उस स्टॉक को। सेकंड पॉइंट है अपना रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, जब कभी भी आप किसी भी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, इवन ये चीज़ तो सभी चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है। अगर फिजिकली आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो रिस्क मैनेजमेंट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि जब कभी भी आप इक्विटी मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करना चाहते हो, उससे पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी कोई आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका एक पर्टिकुलर टारगेट कहाँ तक है, वहाँ तक आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो भी आपको मेंटेन करना है। किसी भी ट्रेड को विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें। आप लॉन्ग टर्म जा रहे हो तो एक अलग बात है, आपने ये सोच लिया कि भैया 5 साल 10 साल में रहूंगा इस स्टॉक के साथ, तब तो एक अलग बात है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड करने से पहले ये रूल बना लो कि भैया आपको स्टॉप लॉस सबसे पहले लगाना है, बाद में टारगेट लगाना है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, वो आपका है कि जब कभी भी आप इक्विटी मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो ना, तो किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड मत रहो। अपने पोर्टफोलियो को, अपने ट्रेडिंग को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लो। एक रियल एस्टेट में आप कर लो, एक आप फार्मा में कर लो, एक आईटी में कर लो, एक एफएमजीसी में कर लो। जिसके अंदर आपकी अच्छी पकड़ है, जिसके अंदर आपका अच्छा रिसर्च है, उसके अंदर आप अपने ट्रेडिंग को डाइवर्सिफाई करो। यानी कि इक्विटी मार्केट या कैश मार्केट में जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उससे भी आप डाइवर्सिफाई करो। बेशक आप इंट्राडे भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है भैया डिसिप्लिन। अगर इक्विटी मार्केट के अंदर इवन किसी भी ट्रेडिंग के अंदर, चाहे ऑप्शन हो या डेरिवेटिव में हो, फ्यूचर ऑप्शन हो, करेंसी हो, कमोडिटी, कोई सा भी हो,
डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ सक्सेस। हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट बिल्कुल प्री डिफाइन होता है और प्री डिफाइन होना चाहिए। आप ये सोचो कि मार्केट की जो न्यूज़ आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं अपना टारगेट रखूंगा या उसके अकॉर्डिंग मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, गलत बात है भाई, बिल्कुल गलत बात है। ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस रखना है, देन टारगेट पे आपको लगाना है। हाँ, ये भी साथ साथ मैं कह देता हूं, अगर मार्केट आपके फेवर में है तो उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ा सकते हो, टारगेट भी बढ़ा सकते हो, बट बहुत ध्यान से। और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, अगर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम करते हो, किसी भी सेक्टर पे काम करते हो या किसी स्टॉक के ऊपर काम करते हो, तो आपको उस चीज के ऊपर एक कड़ी पकड़ रखनी है, उसके न्यूज़ के ऊपर, उसके अपडेशन के ऊपर हमेशा आपको कड़ी पकड़ रखनी है। अगर आप इन सभी पॉइंटों को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इक्विटी मार्केट से भी बहुत अच्छा कमा सकते हो, बहुत अच्छा अपने पोर्टफोलियो को मजबूत कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि हम इक्विटी मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं। अगर वीडियो आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, समझ जाओगे। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट करके मुझे पूछना, मैं डेफिनेटली उसका आपको जवाब दूंगा। और व्हाट्सअप से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, हमने व्हाट्सअप लिंक नीचे दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर नीचे दे रखा है, उससे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ पहले मैं बता देता हूँ वीडियो को ख़त्म करने से पहले, अब हम इक्विटी मार्केट से जुड़ी हुई ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो कहीं ना कहीं आपके इक्विटी मार्केट में आपको इतना अच्छा प्रॉफिट, इतना अच्छा ग्रोथ दिलवाएगा और आपके पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा कि शायद आप ऑप्शन करना ही भूल जाओ और ऑप्शन की तरफ कभी देखो भी ना। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।